देखिए यहाँ पर जो आपका संबंध एवं फलन वाला चैप्टर है, संबंध एवं फलन वाला चैप्टर 1 है। इसमें 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में इस चैप्टर से एक प्रश्न आया था 2 नंबर वाला, एक प्रश्न 2 नंबर वाला और 3 प्रश्न आए थे 1 नंबर वाले। इस प्रकार यहां से आपका टोटल 5 नंबर का पूछा गया था, 2025 के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2024 में भी आपका सेम ही आया था, कोई डिफरेंस नहीं था, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और 3 क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले, सेम इसी प्रकार आया था। तो आप 100% कंफर्म ही मानो कि 2026 में भी इसी प्रकार आएगा। इस चैप्टर से, फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में हो और आपको यदि गणित में समझ में नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी मतलब जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली यहां पर 5 नंबर लिखा है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं है कि 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, और 2025 में और जो आपका 2024 में कितने नंबर का आया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा वो इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा वो भी हम कंफर्म करेंगे। और इस चैप्टर से मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके 13 चैप्टर्स हैं टोटल, तो आपके 13 चैप्टर्स में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कंफर्म कर देंगे, ठीक है। और आपको कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं, वो सारा हम आपको बता देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी बताएंगे, आपको कहां से मिलेगी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हो तो आपका 90% समझ लो, आपका 80 नंबर का पेपर है तो आपके 70 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे, 70+, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपन इस ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें क्या है ना, देखो इसमें आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है ऑनली, ठीक है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से दूसरे वाले चैप्टर से ओनली 6 नंबर का आएगा, तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए हमने आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा इसमें डिटेल में बता दिया। ये आपका 2026 वाला जो ब्लूप्रिंट है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका जो ब्लूप्रिंट है इसको हमने बांट दिया है। और आपका सबसे पहले मैं पेपर बता देता हूं, पूर्णांक आपका 80 का रहेगा पेपर, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो पेपर तो 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका यहाँ पर आप देख सकते हो समय आपका वो रहता है 3 घंटे का, ठीक है। अब अपन इसमें अपन ब्लूप्रिंट को मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं, किस चैप्टर से 2024 में और किस चैप्टर से 2025 में कितने नंबर का आया था। देखिए यहाँ पर जो आपका संबंध एवं फलन वाला चैप्टर है, संबंध एवं फलन वाला चैप्टर 1 है। इसमें 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में इस चैप्टर से एक प्रश्न आया था 2 नंबर वाला, एक प्रश्न 2 नंबर वाला और 3 प्रश्न आए थे 1 नंबर वाले। इस प्रकार यहां से आपका टोटल 5 नंबर का पूछा गया था, 2025 के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2024 में भी आपका सेम ही आया था, कोई डिफरेंस नहीं था, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और 3 क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले, सेम इसी प्रकार आया था। तो आप 100% कंफर्म ही मानो कि 2026 में भी इसी प्रकार आएगा। इस चैप्टर से, फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको 2 नंबर वाले प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। 2 नंबर वाला प्रश्न तैयार करने हैं और ऑब्जेक्टिव आपके 3 पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एक 2 नंबर वाला प्रश्न और ऑब्जेक्टिव आपको 1 अंक वाले जितने भी प्रश्न वो तैयार करने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। अब अपन देख लेते हैं चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 का अपन देखते हैं। चैप्टर 2 में आप यहाँ पर देख सकते हो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नाम है चैप्टर 2 का। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार समझ लो, ठीक है। यही रहेगा, चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2025 का पेपर में अपना कुल इस चैप्टर से कुल 6 नंबर का आएगा 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार, ठीक है। लेकिन 2025 में कैसे आया था, 2025 में एक प्रश्न 2 नंबर का बना था और 4 प्रश्न आपके 1 नंबर वाले बने थे। लेकिन 2024 में सेम बना था, एक प्रश्न 2 नंबर का और 4 प्रश्न आपके 1 नंबर के, यानी बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पे भी आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ से 2026 में भी कैसे आएगा। 2026 की बात की जाए तो 2026 में भी यहां से अपना एक प्रश्न आपको 2 अंक का तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपको 4 ऑब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन आपके 1 अंक वाले, यानी ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। यहां से मतलब 2 नंबर वाले पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जितने भी छोटे छोटे प्रश्न है उनको आपको तैयार करना है। और अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। इधर उधर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने भी नहीं पड़ेंगे कहीं भी, और ना आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके जितनी भी टॉप आईएमपी प्रश्न इस मैथ से आपके बन रहे होंगे, जो आपके 2026 की बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी हमने एक पीडीएफ के अंदर रख दिए, लिख दिए, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको बता देंगे कहां से मिलेगी। वैसे हमारे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी वो पीडीएफ, 7400690998 नंबर है। चैप्टर 13 तक आपके जितने भी मतलब चैप्टर आपके 13, तो पूरे मतलब चैप्टर 13 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सभी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे चैप्टर 1 के पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अलग इसी प्रकार मिलेंगे। जैसे मान लो इस चैप्टर से आपका मान लो आप भी वाला चैप्टर है, इसको पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। तो देखिए, आप भी वाला जो चैप्टर है चैप्टर 3,
ये आपका टोटल आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, आपका 2025 में एक प्रश्न इसमें से 2 नंबर का बना था, ये 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बने थे। इसी प्रकार 2024 में भी बना था, मतलब 24 और 25 में सेम बनाए, तो चांस फुल है आपके 2026 में भी इस वाले चैप्टर से एक प्रश्न 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, और आपका ये और 4 क्वेश्चंस आपके 1 नंबर वाले बनेंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार आपका बनेगा 2026 में भी। ठीक है, मतलब 1% चांस है कि ऐसा ना हो। अगर बाई चांस 4 नंबर वाला बन जाता है तो आप 4 नंबर वाले भी तैयार करके चलना थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा चांस है आपके 2 नंबर का, यहां से 2 नंबर का ही बनेगा। ठीक है, और देखो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हम आपको पीडीएफ बता रहे थे आपको कैसे मिलेगी, देखो हम आपको बता ही देते हैं। पीडीएफ देखिए आपको कैसे मिलेगी, जैसे मान लो इस वाले चैप्टर से पीडीएफ में चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए होंगे। जैसे मान लो आप भी वाले चैप्टर से कैसे दिए होंगे, आप भी वाले चैप्टर से जितने भी अंक 2 वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो अलग दे दिए हैं, और जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं 4 नंबर में बाई चांस अगर आ गया तो वो भी हमने उसमें दे रखे होंगे। ठीक है, तो मतलब आपको पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, पीडीएफ हम आपको बता दें, हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लो 7400690998। ठीक है, ये आपको नंबर नोट कर लेना है, और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। मैसेज में आप बोलोगे जिस भी सब्जेक्ट के आपको आईएमपी चाहिए, क्योंकि हमने इसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के बना रखे हैं। तो अगर आपको मैथ्स के चाहिए तो आप मैथ्स के ले सकते हो। मैथ्स की प्राइस है 29 रुपए, मात्र 29 रुपए में आपको मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑल चैप्टर्स के 13 चैप्टर है, पूरे सभी चैप्टर्स के आपको एक साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। अगर आपको मान लो, देखो ऐसा है, ऑफर चल रहा है अभी, मान लो आपकी एक पीडीएफ यदि आप लेते हो किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे मैथ्स की हो, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, अगर आप किसी सब्जेक्ट की एक पीडीएफ लेते हो तो आपको एक पीडीएफ 29 रुपए की पड़ेगी। अगर आप 2 पीडीएफ लेते हो तो ऑफर मिल जाएगा आपको 49 रुपए की 2 पीडीएफ पड़ेंगी, फिर आपको लगभग 25 रुपए की एक पीडीएफ पड़ जाएगी। अगर आप 3 पीडीएफ लेते हो, मान लो फिजिक्स की भी ले रहे हो, केमिस्ट्री की भी ले रहे हो आप, और मैथ्स की भी ले रहे हो, तो आपको ओनली 69 रुपए मिल जाएगी, यानी 25 रुपए से कम में भी अब आपको पड़ जाएगी। अगर आप चारों पीडीएफ लेते हो, मान लो हिंदी की भी लेना चाहते हो आप, हिंदी की भी, तो आपको ओनली 95 रुपए में 95 रुपए में मिल जाएगी। अगर आप पूरी 5 लेते हो, मतलब 5 सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपको मतलब मिल जाएगा पूरा 99 रुपए में, पूरा 99 रुपए में, यानी आपको एक पीडीएफ ओनली 20 रुपए की पड़ जाएगी अगर आप एक साथ 5 पीडीएफ लोगे तो। अब देखिए काफी स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले हैं तो वो केवल हिंदी और इंग्लिश के आईएमपी लेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश के यदि आपको आईएमपी चाहिए ना, हिंदी और इंग्लिश के ओनली, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करें, आपको 49 रुपए में दोनों मिल जाएंगे, यानी आप 2 पीडीएफ लोगे तो 49 रुपए में मिल जाएंगे। यानी अब आपको एक पीडीएफ ओनली कितनी की पड़ जाएगी, लगभग आपकी वही पड़ जाएगी 25 रुपए की। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन देख लेते हैं सारणिक वाले चैप्टर से। देखो यहां पर सारणिक वाला जो चैप्टर अपना, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैं आपको बताऊं सारणिक वाले चैप्टर से 2025 की बात की जाए तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आया था और 4 प्रश्न आपके 1 नंबर वाले। लेकिन 2024 में कुछ अलग हुआ था, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का बना था और 2 प्रश्न 1 नंबर वाले। 2025 में 2 नंबर वाला प्रश्न आया था, लेकिन 2024 में आपका 4 नंबर वाला। यानी इस वाले चैप्टर से 2026 में कैसे आएगा, 2026 की बात की जाए, अगर 2026 की बात की जाए तो इस वाले चैप्टर से आपका आपको प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला भी बन सकता है और 4 नंबर वाला, यानी दोनों आपको तैयार करने हैं। 2 या 4 नंबर वाला एक प्रश्न बनेगा, तो आपको दोनों तैयार करने हैं इस वाले चैप्टर से, 2 नंबर वाले प्रश्न भी और 4 नंबर वाले भी, और आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने ही करने हैं, क्योंकि आपके 4 या फिर 2 ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकते हैं। चलिए अब अपन देख लेते चैप्टर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। तो 2025 की बात की जाए तो टोटल इससे 8 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल 8 नंबर का, और एक प्रश्न 2025 में 4 नंबर का बना था, एक अपना 2 नंबर वाला और 2 प्रश्न 1 नंबर वाले, यानी ऑब्जेक्टिव। और 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर 2024 में भी सेम था, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। यानी इसी प्रकार यह 2026 में भी बनेगा, सेम पैटर्न रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला और आपके 2 ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से 2026 में भी रहने वाला है। ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो चैप्टर 6 में अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, कुल इससे 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर में एक प्रश्न 3 नंबर का हो जाएगा, एक प्रश्न 3 नंबर का और 3 आपके ऑब्जेक्टिव, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। 2025 में ऐसे बना था, एक 3 नंबर का आया था, 3 आपके ऑब्जेक्टिव आए थे इस वाले चैप्टर से, अवकलज के अनुप्रयोग से। तो आपको इस वाले चैप्टर से 3 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट करने हैं, और कौन से कंप्लीट करने हैं वो आपको आईएमपी पीडीएफ मिली जाएगी, उसमें से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप आईएमपी पीडीएफ नहीं चाहते तो आप हमारे चैनल पर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में, अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आपको मिलेगा। अगर आप फ्री वाले फ्री में भी पढ़ सकते हैं
और जो पेड मतलब रुपए दे सकते हैं वो भी आप, मतलब रुपए से एक फायदा है, आपका समय की बचत हो जाएगी, आपको वीडियो बार बार नहीं देखनी पड़ेंगी, एक बार आप रुपए पे कर दो बस, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं मांग रहा है, ठीक है। ओनली एक पीडीएफ की अगर आप सभी पीडीएफ लेते हो ओनली 20 रुपए की एक पीडीएफ पड़ रही है, 19 रुपए की, तो क्या है इसमें 19 रुपए में 19 रुपए का नाश्ता ही कराते हैं लोग, ठीक है। रफ आती है खाली रफ 19 रुपए में, समझो, ठीक है। और 2024 की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो 2024 में अगर अपन देखें तो यहाँ पर 2 प्रश्न अपने 2 प्रश्न 2 अंक वाले बने थे और 2 प्रश्न आपके 4 नंबर के हो गए, 2 प्रश्न 1 नंबर वाले, यानी इस प्रकार से 6 नंबर का आया था टोटल, यानी 2 प्रश्न 2 अंक के 4 नंबर यहाँ से हो गए और 2 आपके ऑब्जेक्टिव यानी 6 नंबर हो गए। यानी 2024 में आपका यहाँ से जो है 3 नंबर का नहीं आया था, 2025 में 3 नंबर का आया। तो 2026 में यहाँ से आपको कैसा करना है, 2026 में देखो आपको यहाँ से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का भी तैयार करना है और 3 नंबर वाला भी तैयार करना है, और आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार करनी करनी है, ठीक है। ये आपको इतना तैयार करना है। अब अपन देख लेते चैप्टर 6, तो चैप्टर 7, पहले अपन 8 देख लेते, इसमें 8 लिखा है तो कोई बात नहीं। 8 में आपका कुल 3 नंबर का आएगा, तो यहां से तो आपका एक ओनली 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक 3 नंबर का 2024 में भी बनाए, 2025 में भी बनाए, इसी प्रकार आपका 2026 में भी बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का समाकलन के अनुप्रयोग से, ठीक है। अब देख लो समाकलन वाला चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, चैप्टर 7। यहां से आपका टोटल 12 नंबर का आएगा। यहां से आपके फॉर्मूले ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि 6 नंबर के यहां से आप देख सकते हो 2025 की बात की जाए तो सही जोड़ी पूछी जाती है समाकलन के फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले आपको सभी याद कर लेने हैं, ठीक है। और 2025 में एक प्रश्न अपना 2 नंबर का बना था और अपना एक प्रश्न 4 नंबर का बना था चैप्टर 7 से, ठीक है। लेकिन 2024 में भी 12 नंबर का पूछा गया था टोटल, एक प्रश्न अपना 2 नंबर का आया था, एक प्रश्न 4 नंबर का, 6 प्रश्न एक जोड़ मतलब जोड़ी 1 नंबर वाले, तो सेम वही था, मतलब दोनों में सेम था, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी प्रकार आपका 2026 में भी यहाँ से बनेगा, आपका एक 2 नंबर का आएगा, यहाँ से एक 4 नंबर का और आपके 6 आपके ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से 6 दुनी आपके 12 नंबर टोटल यहाँ से भी पूछे जाएंगे 2026 में, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 का नाम है अवकलन के समीकरण, अवकल समीकरण। तो कुल आपका 6 अंक का यहाँ से पूछा जाएगा। तो 2025 में 6 नंबर कैसे बांट दिए गए थे, 6 नंबर में आपका एक 2 नंबर का पूछा गया था 2025 के पेपर में, और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का यानी पूछा गया था, यानी इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए थे, यानी 6 नंबर इस प्रकार से पूछे गए थे, एक 2 नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला 2025 में जो आपका अभी पेपर हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हो 2024 में यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न नहीं आया था, यहाँ से ओनली बना था 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 4 नंबर वाला सेम ही होते हैं, वही प्रश्न 3 नंबर में पूछ लिया जाता, वही 4 नंबर में, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना था, यानी 2 नंबर का प्रश्न नहीं बना था। अब की बार आपको क्या करना है 2026 में, यहाँ पे 2026 में आप देख लो 2026 में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 2 नंबर वाला भी तैयार करना है, 3 नंबर वाला भी, 4 नंबर वाला भी, ठीक है, यानी तीनों तैयार करने हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव तो तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार करो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। चलिए अब अपन देख लेते हैं सदिश बीजगणित, चैप्टर अपना 10 है, 10 चैप्टर है सदिश बीजगणित, इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर 10 है, ठीक है। कुल अंक आपका 7 का आएगा सदिश बीजगणित से चैप्टर 10 से। और यहाँ पे 2025 की बात की जाए तो 2 प्रश्न अपना 2 अंक का आया था, 2 प्रश्न 2 नंबर वाले बने थे, यानी 4 नंबर के 2 नंबर मतलब 2 नंबर के 4 नंबर हो गए ना टोटल, 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के 4 नंबर हो गए, और 3 आपके ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले, तो 7 नंबर आपके टोटल हो गए इस प्रकार। और ऐसे आपका 7 नंबर 2024 में आया था, 2 प्रश्न 2 अंक वाले और 3 आपके ऑब्जेक्टिव। तो इस साल भी आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 2 आपके आएंगे 2 अंक वाले प्रश्न, 2 आपके 2 अंक वाले आएंगे और 3 आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस प्रकार भी इस साल भी इस प्रकार ही रहेगा 2026 में। अब अपन बात कर लेते हैं इसी प्रकार आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का हमने आपको बता दिया है ब्लूप्रिंट, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का इसी प्रकार देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, समझ रहे हो। इससे आपको आसानी हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इससे आपको आसानी हो जाएगी, एक बार समझ लोगे तो। और ध्यान रखना इसको आपको नोट कर लेना है कहीं पर अच्छे से। चैप्टर 11 का कुल अंक यहाँ से 2025 का, ठीक है। 2025 के पेपर में एक प्रश्न 2 नंबर का आया था, एक प्रश्न 4 नंबर का और एक आपका ऑब्जेक्टिव आया था। 2024 की बात की जाए तो टोटल आपका 7 नंबर का ही पूछा गया था 2024 में भी, जिसमें आपका एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का और एक प्रश्न आपका 1 नंबर का, ठीक है, यानी सेम था।
यानी अब 2026 में आपका कैसा आएगा, तो 2026 में भी आपका सेम रहेगा। एक प्रश्न अपना 2 नंबर का, एक प्रश्न अपना 4 नंबर का और एक प्रश्न अपना 1 नंबर का, इस प्रकार से रहने वाले। यानी इस वाले चैप्टर से 2 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते चैप्टर 12। तो चैप्टर 12 की बात की जाए 2025 में टोटल 3 नंबर का पूछा गया था चैप्टर 12 से, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर का 2025 में। ठीक है, इसी प्रकार 2024 में भी अपना कुल टोटल अपना 3 नंबर का प्रश्न पूछे गए थे इस वाले चैप्टर से, रेखिक प्रोग्रामन वाले चैप्टर से, चैप्टर 12 से। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक 3 नंबर का आया था। तो इस साल भी आपको यहाँ से 3 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलेगा 2026 में। ओके, समझ गए। तो यह अपना जरूरी है ब्लूप्रिंट, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी है ना ब्लूप्रिंट को समझते नहीं है। ब्लूप्रिंट नहीं समझोगे तो आप बताओ कैसे पढ़ोगे, क्योंकि अब आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया। अब स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा मतलब छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि एक साथ अब नहीं कर सकते। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसको रिवीजन करो और अब आप स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो थोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुल यहाँ से चैप्टर 13 से प्रायिकता वाले चैप्टर से टोटल 5 नंबर का पूछा गया था 2025 के अंदर। तो ये जिस 5 नंबर में आपका एक 3 नंबर का बन गया था और 2 आपके ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से टोटल 5 हो गए थे। और 2024 की बात की जाए तो 2024 में भी 5 नंबर का टोटल पूछा गया था, जिसमें अपना एक प्रश्न 3 नंबर का आया था, 2 प्रश्न आपके 1 अंक के आए थे, मतलब सेम रहता। तो 2026 की यदि अपन बात करें तो यहाँ से आपको एक 3 नंबर वाला प्रश्न तैयार करना है प्रायिकता वाले चैप्टर से और 2 अपने ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार आपको तैयार करना है। ठीक है, तो बस ये था इसमें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अब देखिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि सक्सेस जो है ना, सफलता जो है, सक्सेस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फायदा हो जाती है। इसीलिए आपको मेहनत करनी है और कम से कम सभी स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट को अब 3 घंटा देना चाहिए। 3 घंटा पर डे आप पढ़ो। जो आपको सब्जेक्ट जैसे मैथ किसी को कमजोर लग रहा है तो आप 5 घंटे उसको दे सकते हो, 3 से 4 घंटे भी दे सकते हो। यानी अब आपको लगभग 14 से 15 घंटे, मतलब 12 घंटे से कम तो पढ़ना ही नहीं है। बस सीधी बात है, 24 घंटे में से 15 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, 12 से 15 घंटे। ठीक है, और आप ज्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि 1 महीने अगर आप मेहनत कर लोगे तो मतलब आपकी पूरी मेहनत स्वार हो जाएगी। ठीक है, बेकार नहीं जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा और कुछ नहीं है। एक ही जगह आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब पूरे और चैप्टर्स के, चैप्टर 13 तक के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज मिल जाएंगे और ब्लूप्रिंट के हिसाब से मिलेंगे, जैसे कि हमने बताया अभी। और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर नोट कर लो 7400 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, इस पर आप पीडीएफ ले सकते हो। हमने पीडीएफ के बारे में आपको बता ही दिया है। और ध्यान रखना आपको एक बात, अगर आप नहीं ले पा रहे हो पीडीएफ, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब से पढ़ लेना, वहां पर भी हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट उसमें थोड़ा ना टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आप एक ही बार पीडीएफ लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और बिल्कुल भी चिंता ना करें, आएगा या नहीं आएगा, 101% आएगा। बस आप पीडीएफ को तैयार करो, अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन रहो। ठीक है, धन्यवाद।